अभी ये नाटक जो प्रस्तुति की जा रही है इसका नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा और इसका प्रथम भाग अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे आप देखें आनंद में। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भाई, राम भजो राम भजो राम भजो 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 भाई, जेनु भजैवा को जन्म विनाई, जेन भजाई वको जन्म विनाई, जेनु भजैवा को जन्म विनाई, जेन भजाई वको जन्म विनाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई। जाके भज से गलिका तर गई, 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 और भीतर गई जगत के साई, और भीतर गई जगत के साई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई। राम भजो राम भजो राम भजो भाई। झिलनी तर गई धोबिन तर गई, 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 और भीतर गई गिर जटाई, और भीतर गई गीत जटाई, और भीतर गई गिर जटाई, और भीतर गई गीत जटाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, 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 राम भजो राम भजो राम भजो भाई। बच्चा नारायण दास, बच्चा थोड़ा धीरे, चश्मा उल्टा है, सीधा कर लो। बच्चा हुआ नगर देख रहे हो, वह दूर से देखने में कितना सुंदर प्रतीत होता है। देख कुछ भिक्षा भिक्षा मिले, तुलसी से ठाकुर जी को भोग लगे। नगर तो सचमुच में बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है। अगर भिक्षा भी अच्छा मिला तो बड़ा आनंद आएगा। तो बच्चा गोवर्धन दास, जी गुरु जी महाराज। तुम पश्चिम की ओर जाओ, और बच्चा नारायण दास, जी गुरु जी। तुम पूरब की ओर जाओ, और जो भिक्षा मिले उसी से ठाकुर जी को भोग लगे। गुरु जी महाराज, मैं बहुत सी भिक्षा मांगता हूँ। यहाँ के लोग तो मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप चिंता ना करें। बच्चा ज्यादा लोभ मत करना, क्योंकि लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटाए मान, लोभ कभी न कीजिए, यह में नरक निदान। बोलो गुरु जी महाराज की जय। राम भजो राम भजो
भजो राम भजो राम भजो राम। चना ले लो चना टके से भाई चना ले लीजिए टके से चना टके से जिसको लेना है लीजिए और जाइए चना जोड़ गरम चना जोड़ गरम चना जोड़ गरम चना ले लो रे साग भाजी हाँ ले लो रे साग भाजी ले लो रे साग भाजी हाँ ले लो रे साग भाजी छोटी रे काली बड़ी ले लो रे साग भाजी ले लो रे साग भाजी हाँ ले लो रे साग भाजी
अच्छा हम लोग सबसे रेडी कर देंगे। नारंगी अभी छोड़ देते हैं। नारंगी 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 क्यों भाई बनिए आटा कितनी से टके से सचमुच सब टके से क्यों भाई भाजी क्या भाव बाबा जी सब टके से मूले बैगन गाजर मिर्चाई सब टके से सब टके से हाँ बाबा जी सब टके से क्यों भाई हलवाई मिठाई क्या भाव टके से बाबा जी सब टके से जिलेबी खाजा लड्डू गुलाब जामुन सब टके से क्यों बच्चा तुम मुझसे मस्करी तो नहीं कर रहे हो नहीं हाँ बाबा जी सचमुच सब टके से इस नगरी की चाल ही वही है यहाँ सब सामान टके से मिलती है अरे यहाँ तो सब सामान टके से है क्यों बच्चा इस अद्भुत नगरी का क्या नाम है अंधेर नगरी बाबा जी अंधेर नगरी अंधेर नगरी और यहाँ के राजा का चौपट राजा बाबा जी चौपट राजा वाह जी वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके से मोटा खाजा जो कुछ लेना है तो बोलो बाबा जी भिक्षा में 7 पैसा मिला उसी का तुम मिठाई दे दो ये लो बाबा जी अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके से का अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके से का अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके से खाजा अंधेर नगरी चौपट टके से बाजी टके से खाजा अंधेर नगरी चौपट टके से बाजी टके से खाजा। अच्छा गोवर्धन दास जी गुरुजी महाराज क्या भिक्षा लाया है गुरुजी महाराज बड़ा माल लाया हो गठरी तो बड़ी भारी मालूम पड़ती है गुरुजी महाराज 3.5 सेर मिठाई है जरा दिखाना वाह वाह इतनी सारी मिठाई गोवर्धन दास कहाँ से लाई इतनी सारी मिठाई किस धर्मात्मा से भेंट हुई तुम्हारी गुरुजी महाराज भिक्षा में 7 पैसा मिला था उसी का इतने सारे मिठाई खरीद ली बच्चा नारायण दास ने मुझसे पहले ही कहा था इस नगरी में सब कुछ
टकेसर मिलती है। बच्चा गोवर्धन, इस नगरी का नाम क्या है और यहाँ के राजा कौन है? गुरुजी महाराज, इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी और यहाँ के राजा का नाम है चौपट राजा। तो बच्चा गोवर्धन, ऐसे नगरी में रहना ठीक नहीं जहाँ सब कुछ टकेसर मिलती हो। गुरुजी महाराज, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ 2 पैसे में पेट भर जाता हो, और जगह भर दिन मांगो तो भी पेट नहीं भरता, इसीलिए मैं तो यहीं रहूंगा। बच्चा गोवर्धन, मेरा बात मानो वरना पीछे बहुत पछताओगे। आपकी कृपा से कोई दिक्कत नहीं होगी गुरुजी। मैं तो कहता हूँ आप भी कुछ दिन यहीं रुक जाइए। बच्चा गोवर्धन, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। बच्चा, मैं तो अभी जा रहा हूँ, पर जाते जाते इतना कहते जा रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरा स्मरण करना। प्रणाम गुरुजी, मैं सब दिन आपका स्मरण करूंगा। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई। सावधान सावधान सावधान, अंधेर नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं। महामंत्री, हाँ महाराज, अरे कुछ पिलाइए और तो। ठीक है। पीजिए महाराज, पीजिए महाराज। वाह वाह, बहुत आनंद है। अरे और दो और लीजिएगा महाराज, और लीजिए। महामंत्री जी महाराज, रात में मैं ऑर्केस्ट्रा देखने चला गया था। अरे बाप रे बाप, राजा आप ऑर्केस्ट्रा भी देखते हैं? अरे क्या करते, रात में चला गया था, कुछ संगत आने चले आया था। अच्छा अच्छा, तो अभी मेरा मन बहुत उदास है, कुछ मनोरंजन और करवा दो। अच्छा ठीक है, संगीतकार एक गाना बजाओ महाराज के लिए। महामंत्री जी महाराज, अरे मैंने तुझे कहा मनोरंजन करवाने और ये भक्ति गाना लगा दिया। अच्छा महाराज, ये भक्ति गाना को छोड़कर दूसरा गाना लगवाते हैं। अरे कुछ ऐसे गाना लगाओ तड़कती भड़कती, जिससे मेरे मन को सुकून मिले। अच्छा ठीक है, ये संगीतकार कोई ऐसा गाना बजाओ जिसमें महाराज भी नाचे लेंगे।
दुआई हमारा दुआई है। महामंत्री, महामंत्री। जी महाराज। दरबार पर देखो कोई चिल्ला रहा है, उसे अंदर तो बुलाओ। सैनिकों उसे अंदर आने दो। दुआई हमारा दुआई है, हमारा न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। अरे चुप रहो। अरे पहले बोलो या फिर रोलो, या तो पहले रोलो फिर बोलो। महाराज पहले बोलेंगे। महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी और उसमें मेरा बकरी दबकर मर गई। महाराज मेरा न्याय कीजिए, महाराज न्याय कीजिए। तुम्हारा मैं अवश्य करूंगा और यहीं पर करूंगा। यहाँ बैठ कर आप रोलो। महामंत्री। जी महाराज। जाओ उस कल्लू बनिया की दीवार को पकड़ लाओ। अरे महाराज, कल्लू बनिया की दीवार को कैसे लाएंगे? अबे उसका कोई भाई बहन या कोई रिश्तेदार होगा, उसको पकड़ लाओ। महाराज दीवार ईंट चूने की बनी होती है, इसको कोई भाई बहन नहीं होता है। तो जाओ उस कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। ठीक है महाराज। सैनिकों कल्लू बनिया को दरबार में हाजिर करो। कल्लू बनिया दरबार में हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों रे कल्लू बनिए, तुमने कैसी दीवार बनाई? दीवार गिर गई और चकरी मर गई। महाराज चकरी नहीं मरी है, बकरी मरी है, बकरी। हाँ हाँ वही बकरी कैसे मर गई? महाराज मेरा इसमें कुछ भी दोष नहीं। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। तो महामंत्री। जी महाराज। इस कल्लू बनिए को छोड़ दो और उस कारीगर को पकड़ लाओ। सैनिकों कल्लू बनिया को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ कर लाओ। कारीगर दरबार में हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों वे कारीगर, तुमने कैसी दीवार बनाई? बकरी गिर गई और दीवार मर गई। अरे महाराज बकरी नहीं, दीवार गिरी और बकरी मरी है, बकरी। हाँ वही बकरी मर गई। महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। सुनने वाले ने ऐसा कमजोर बनाया, ऐसा कमजोर बनाया कि दीवार गिर गया। महामंत्री। जी महाराज। इस कारीगर को छोड़ दो और उस चूने वाले को पकड़ कर लाओ। सैनिकों इस कारीगर को छोड़ दो और चूने वाले को पकड़ कर लाओ। चूने वाले दरबार में हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों बे पंचलोचन चूने वाले, तुमने कैसे चूना बनाया? जो चूना दीवार गिर गई और बकरी मर गई। महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। सारा कसूर उस भिस्ती की है। उन्होंने ही चूना में ज्यादा पानी डाल दिया, जिससे चूना खराब हो गया होगा। महामंत्री। जी महाराज। इस चूने वाले को छोड़ दो और उस भेस्ती को पकड़ कर लाओ। सैनिकों चूने वाले को छोड़ दो और भिस्ती को पकड़ कर लाओ। भिस्ती दरबार में हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों वे भेजती गंगा यमुना की किस्ती? तुमने क्यों पानी डाला चूना में उतना, जिससे दीवार गिर गई और बकरी मर गई? महाराज इस गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मतलब इतनी बड़ी बनाई, उसमें पानी ज्यादा आ गया। महामंत्री। जी महाराज। इस भेस्ती को छोड़ दो
और उस कसाई को पकड़ कर लाओ। सैनिकों इसे छोड़ दो और कसाई को दरबार में हाजिर करो। कसाई दरबार में हाजिर हो। महाराज क्यों है कसाई, तुमने इतनी बड़ी मशक क्यों बनाई जिससे दीवार गिर गई और बकरी मर गई? महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इसमें बड़ा कसूर उस भेड़िए का है जिन्होंने देखे कि इतनी बड़ी भेड़ मेरे हाथ में थी कि मशक बड़ी बन गई। महामंत्री जी महाराज। इस कसाई को छोड़ दो और उस गड़ेरिया को पकड़ कर लाओ। सैनिकों इसे छोड़ दो और गैया को पकड़ कर लाओ। गलेरिया दरबार में हाजिर हो। महाराज की जाओ। क्यों रे गड़ेरिया, तुमने इतनी छोटी भेड़ क्यों बेची जिससे मशक बड़ी बन गई और ज्यादा चूना डालने पानी डालने से दीवार गिर गई? देखिए महाराज आप बार बार गलती कर रहे हैं, ऐसे में हम जहर खा लेंगे। बार बार गलती मत कीजिए। अरे मंत्री क्या करे, गलती हो जाता, आपसे सही करेंगे। बड़ी भेड़ बेची और बड़ी मशक बन गई है। हाँ वही बड़ी भेड़ बेची और बड़ी मशक बन गई। महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उधर से कोतवाल की सवारी आ रही थी, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी भेड़ की जगह पर बड़ी भेड़ कसाई को बेच दी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। महामंत्री जी महाराज। क्या यह हमारे कोतवाल की बात कर रही है? हाँ हाँ ये हमारे कोतवाल की बात कर रहे हैं। तो इस गड़ेरिया को छोड़ दो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। सैनिकों इस गलेरिया को छोड़ दो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल दरबार में हाजिर हो। महाराज की जाओ। और कोतवाल, तुमने ऐसी धोखा की सवारी क्यों निकाली जिससे गड़ेरिया ने छोटी भेड़ की जगह बड़ी भेड़ बेच डाली? महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया। मैं तो चुपचाप था, थोड़ी देर बाद हो गई। अरे मैंने पूछा ऐसी सवारी निकाली क्यों? गलती हो गई महाराज। महामंत्री जी महाराज, इस कोतवाल को अभी फांसी पर चढ़ा दो। ठीक है महाराज आपकी जो इच्छा खुद हो। नहीं मारा द्वारा अभी इसे फांसी पर दे दो। सैनिकों इस कोतवाल को फांसी पर अभी लटका दो। महाराज ने माफ कर दीजिए महाराज। कोतवाल छोटा है और फांसी का फंदा भरा निकल रहा है, क्या करेंगे? है तो किसी मोटे या बड़े आदमी को पकड़ कर लाओ और उसे फांसी पर लटका दो। ठीक है महाराज, कोई बड़े और मोटे आदमी को पूरे राज में भ्रमण करके काटते हैं और मिलेगा तो उसे ही फांसी पर करा देंगे। ठीक है। अच्छा तो महाराज मारे मारे डोले छली दूर सिर चट चट बोले। गुरुजी हमको बेकारे यहाँ रहने से मना कर रहे थे। माना कि ये नगरी बुरी है पर अपना क्या, रोज मजे से मिठाई चाहना और आनंद से राम भजन करना। चल बे चल, मिठाई खा के खूब मोटा हो गया है, फांसी मिलेगी। बाबा जी चलिए, राजा साहब आपको बुला रहे हैं। अरे ये आफत कहाँ से? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आपने बिगाड़ा है या बनाया? उससे क्या मतलब, आपको फांसी होगी। फांसी होगी? अरे भाई मैंने क्या किया है मुझे फांसी होगी? आप बड़े हैं इसीलिए आपको फांसी होगी। क्या बड़े होने से फांसी? ये कहाँ कन्या है? अरे मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है
हम जैसे फकीरों के मजाक नहीं किया करते। जब सूली पर चढ़ जाइएगा ना तब मालूम पड़ेगा फांसी या मजाक। आप लंबे हैं इसीलिए आपको फांसी होगी, फांसी। महाराज बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। जब कोतवाल को फांसी देने ले गए हैं तब कोतवाल बहुत छोटे था और फांसी का फंदा बहुत ऊंचा था। इसीलिए राजा ने कहा कि बकरी के मरने के अपराध में किसी न किसी को तो फांसी देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम लंबे हो और मोटे भी हो, इसीलिए तुमको फांसी होगी। राजा साहब बुला रहे हैं, जल्दी आपको। हे भगवान, ये कहाँ का न्याय? यहाँ बहुत अंधेरा है। गुरुजी हमको यहाँ रहने से मना कर रहे थे, परंतु मैंने बात नहीं मानी, उसी का फल भोगना पड़ रहा है। गुरुजी बचा लीजिए, गुरुजी बचा लीजिए, गुरुजी बचा लीजिए। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गुरुजी, दीवार गिर गई, इसमें बकरी दबकर मर गई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, फिर भी मुझे फांसी होगी। गुरुजी मुझे बचा लीजिए, गुरुजी। बच्चा गोवर्धन दास, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ऐसे नगरी में रहना उचित नहीं, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। चिंता मत लो गोवर्धन दास, राम जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। सैनिकों, थोड़ा तुम लोग किनारे हो जाओ, मुझे अपने शिष्य को एक अंतिम उपदेश देना है। ठीक है महाराज। बच्चा गोवर्धन दास, मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा वैसा करो। तुम फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ो। अब तो गुरुजी मैं खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाऊंगा। नहीं बच्चा गोवर्धन दास, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। नहीं गुरुजी, फांसी पर तो मैं ही चढ़ूंगा। नहीं बच्चा गोवर्धन दास, मैं बुजुर्ग हूँ और ऊपर से संत भी, इसलिए फांसी पर मैं चढ़ूंगा। स्वर्ग में बूढ़ा और जवान क्या क्या गुरुजी, फांसी तो मैं ही चढ़ूंगा। नहीं बच्चा गोवर्धन दास, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। अरे भाई, ये क्या मर रहा है? फांसी के लिए भी कोई लड़ता है? यह क्या गोलमाल है? महाराज, गुरु कहता मैं फांसी चढ़ूंगा और शिष्य कहता मैं फांसी चढ़ूंगा। बाबा, आप क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हो? राजन, अभी जो घड़ी चल रही है यह घड़ी बड़ी शुभ है। इस समय जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा वैकुंठ जाएगा। इसीलिए राजन, मुझे फांसी दे दो। नहीं नहीं राजन, फांसी मुझे दे दो। नहीं नहीं महाराज, मुझे फांसी दीजिए, क्योंकि मेरा ही काम बकरी मरी थी। सब चुप रहो। जी महाराज। यहाँ के राजा कौन है? महाराज आप। वैकुंठ जाने का हक किसका होगा? महाराज आपका। तो महामंत्री जी महाराज, तो मुझे फांसी पर अभी चढ़ा दो। ठीक है महाराज। सैनिकों, महाराज को अभी जल्लाद से कहकर फांसी पर चढ़ा दो। अरे